Hello everyone, how's you all? Hope you all are doing great. So I'm back again with the session number 7 of 15 days test drive series. So आज बेसिकली हम लोगों ने क्या करना है, आज हम फिजिक्स का सेशन करेंगे। हमने फिजिक्स के दो चैप्टर के बेसिक्स कवर कर लिए, ठीक है। आज हम फिजिक्स का थर्ड चैप्टर जो कि मोशन इन अ प्लेन नाम है उसका बेसिक्स देखते हैं, उसमें क्या होता है, कैसे होता है, वो चैप्टर स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। ये सारी चीजें देखते हैं। तो चलो देखो क्या है इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ना है। थर्ड चैप्टर है फिजिक्स का मोशन इन अ प्लेन। जो हम लोगों ने सेकंड चैप्टर के बेसिक्स पढ़े थे, हमें पता है कि उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जो कि सेकंड चैप्टर था। स्ट्रेट लाइन का मोशन मतलब एक सीधी लाइन में जो मोशन हो रहा है उसके बारे में हमने कुछ बेसिक जानकारी पढ़ी थी सेकंड सेशन में फिजिक्स के। तो आज फिजिक्स के थर्ड सेशन में थर्ड चैप्टर की बात करेंगे। तो मोशन इन अ प्लेन में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं भाई। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है? सबसे पहला आता है वेक्टर। कौन सा आता है? सबसे पहला आता है वेक्टर। और इसी में जो दूसरा टॉपिक है वो होता है प्रोजेक्टाइल। कौन सा? प्रोजेक्टाइल। और एक और होता है इसमें, क्या नाम है, वो होता है सर्कुलर मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन है और सर्कुलर मोशन भी होता है, बट उसका थोड़ा सा पार्ट आता है। तो बेसिकली इस चैप्टर में जो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है वेक्टर और प्रोजेक्टाइल। अब देखो वेक्टर क्या है, कैसे। वेक्टर को आप लोगों ने सिर्फ 10th क्लास में इतना पढ़ा है कि वेक्टर एक क्या होता है, एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, वो वेक्टर होता है, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखना है, सबसे पहली चीज एक बता दूं कि ये जो वेक्टर है ना, ये फिजिक्स का एक्चुअल में पार्ट है ही नहीं, ये मैथ्स है। मैथ्स जब आप लोग देखोगे 11th 12th की, तो उसमें आप लोगों को एक चैप्टर मिलेगा वेक्टर, प्रॉपर चैप्टर है ये। वेक्टर जो आप लोग एक फिजिक्स में एक टॉपिक की तरह पढ़ते हो, मैथ्स में वो एक पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो ये है तो किसका, ये मैथ्स का है, बट आप लोगों ने फिजिक्स में भी इसका यूज करना है, तो हम फिजिक्स में भी ये पढ़ते हैं। अब देखो वेक्टर, आज तक हम लोगों ने देखा कि मैथ्स में जब हम करते थे ना, लाइक 5 + 5 कितना होता था, 10, जो कि हम लोग 10th क्लास तक करते थे। बट अब आप लोग आ गए 11th में, ठीक है, जिसमें 1 + 1 जैसे 11 हो जाता है ना, ऐसे हमारा वेक्टर क्या करता है, 5 + 5 सिर्फ 10 नहीं होता, 5 + 5 होता जाता है 0 से लेके 10 तक, कोई भी 0 से लेके 10 तक कुछ भी। तो वेक्टर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, हर चीज अलग होती है। वेक्टर बिल्कुल सेम नहीं है जो हम नॉर्मल कैलकुलेशंस करते हैं। तो ये जो हमारा सेशन होगा ये बेसिकली वेक्टर के ऊपर ही बेस्ड है कि हम वेक्टर के बेसिक्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, क्या होता है वेक्टर्स में, ठीक है। सबसे पहले इसकी बेसिक सी क्या डेफिनेशन है कि विच द क्वांटिटी विच हैव, क्या, जिसके पास क्या हो, विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वो कौन सी क्वांटिटी होती है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। जिस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, कौन सी क्वांटिटी होती है, वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। जैसे कि सबसे बेसिक सा एग्जांपल है इसका, क्या कि 10 किलोमीटर मैंने डिस्टेंस कवर किया, और कौन से डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। मैंने ईस्ट डायरेक्शन में 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, क्या होगी मेरी, ये एक है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। यही हमने सेकंड सेशन में भी देखा था। आज हम लोगों ने देखो नया क्या देखना है इसमें, आज हम लोगों ने इसमें पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के प्रकार, कितने तरीके के वेक्टर होते हैं, इंपॉर्टेंट टाइप्स पढ़ाऊंगा मैं आज आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को आने चाहिए जब आप लोग 11th में आते हो, ठीक है। ये चैप्टर आप लोग, मतलब ये जो पर्टिकुलर टॉपिक आज हम इस सेशन में करेंगे, ये आपको फिजिक्स में तो हेल्प करेगा ही, ये आगे जाके मैथ्स में भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट टाइप आता है कौन सा, फर्स्ट होता है इक्वल वेक्टर। कौन सा होता है भाई, फर्स्ट होता है इक्वल वेक्टर। इसके नाम से ही पता लग रहा है इक्वल का मतलब क्या है, ठीक है, इसके नाम से ही पता लग रहा है इक्वल वेक्टर में क्या होगा। अच्छा अब मैं आप लोगों से एक चीज पूछता हूँ कि मेरे को बताना जरा कि मैंने लिखा है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ईस्ट मैंने डिस्टेंस कवर किया है, और फिर किसी और ने 10 किलोमीटर वेस्ट किया है, तो ये क्या दोनों डिस्टेंस सेम है, मतलब ये एक इक्वल वेक्टर है या नहीं।
सर नहीं है, इक्वल वेक्टर हो ही नहीं सकते। इक्वल वेक्टर होने के लिए जिस भी वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर मैं दो वेक्टर ले रहा हूं, उन दोनों वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं, मतलब सेम होने चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, वो इक्वल वेक्टर्स है। जैसे कि अगर मैं यहां कर दूं, जैसे मैं इसे हटा दिया, अब मैंने बोल दिया कि ये 10 किलोमीटर ईस्ट था, तो दूसरा पर्सन भी कोई वो भी 10 किलोमीटर ईस्ट गया, तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, अब ये क्या है, इक्वल वेक्टर्स है। ये क्या है, इक्वल वेक्टर्स है। इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन देख लो, इसके पास क्या होना चाहिए, बोथ बोथ मैग्नीट्यूड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन शुड बी सेम। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, शुड बी सेम। ठीक है। इसका जैसे अब मैंने बोल दिया कि मैंने ना एक बॉक्स लिया, ये कोई एक बॉक्स है, ठीक है, ठीक है। अब यहां से मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, मैंने बोला कि मैं F1 फोर्स लगा रहा हूं, जो कि कितनी है, 10 न्यूटन की फोर्स है, ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ना कुछ रस्सी से इसे बांध दिया, मैंने क्या किया, इसे रस्सी से बांध दिया, और इसी डायरेक्शन में रस्सी से मैंने यहाँ पे ना, यहाँ पे चलो नहीं, दो जगह तो मैं नहीं हो सकता ना कि यहाँ भी मैं खड़ा हो जाऊं और यहाँ से भी मैं फोर्स लगाऊं, तो मैंने बोल दिया कि यहाँ पे कोई पर्सन है जो कि इस रस्सी को खींच रहा है अपनी साइड, और वो भी किसी फोर्स लगा रहा है, वो भी कोई मतलब फोर्स लगा रहा है। वो क्या लगा रहा है, F2 फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है, F2 फोर्स लगा रहा है, और वो भी कितनी लगा रहा है, वो भी 10 न्यूटन लगा रहा है। ठीक है, देखो यहां से मैंने 10 न्यूटन लगाई, वहां से कोई रस्सी से खींच रहा है, वो भी 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। देखो डायरेक्शन क्या है, इनकी दोनों की डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम होने की वजह से मैं कह सकता हूं कि F1 वेक्टर किसके इक्वल है, वो है F2 वेक्टर के, और यही है हमारा क्या, इक्वल वेक्टर। इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये होते हैं हमारे इक्वल वेक्टर, ऐसे होता है इक्वल वेक्टर। ठीक है, इजी सा था ये तो। फिर देखो जरा, अब कौन सा आता है, अब हमारा सेकंड टाइप आता है जो कि होता है नेगेटिव वेक्टर। कौन से होते हैं भाई, नेगेटिव वेक्टर। एन से ज्यादा प्यार हो गया, एन अच्छा बन गया ना। नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं, इनके कुछ ये जो इंपॉर्टेंट वेक्टर्स है, इनके नाम में ही इनका क्या है, इनके पहचान है। बोलते हैं ना, नाम में मेरी पहचान है, तो इनके भी वेक्टर के नाम में ही इनकी पहचान है। तो देखो नेगेटिव की बात हो रही है, ठीक है। अब वही वाला केस लेता हूं, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग क्या करो, आप लोग ना कि 10 किलोमीटर में क्या गया, ईस्ट गया, 10 किलोमीटर में क्या गया, ईस्ट, और 10 किलोमीटर में क्या गया, वेस्ट। 10 किलोमीटर में क्या गया, वेस्ट, ठीक है। ईस्ट डायरेक्शन ये है, वेस्ट डायरेक्शन ये है, ईस्ट वेस्ट क्या कर रही है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, अपोज कर रही है, कि मैं इधर जा रहा हूं, कोई इधर जा रहा है, और दोनों का डिस्टेंस सेम है, 10 किलोमीटर इधर, 10 किलोमीटर इधर। ठीक है, तो अपोजिट होने की वजह से क्या होगा, ये क्या होंगे, नेगेटिव वेक्टर्स होंगे। इसमें क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड शुड बी सेम बट डायरेक्शन शुड बी अपोजिट। क्या होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, इसकी डेफिनेशन कहती है कि मैग्नीट्यूड शुड बी सेम, मैग्नीट्यूड शुड बी सेम, मैग्नीट्यूड शुड बी सेम बट डायरेक्शन शुड बी, बट डायरेक्शन शुड बी अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, डायरेक्शन शुड बी अपोजिट। डायरेक्शन अपोजिट होगी तभी वो वेक्टर कैसे होंगे, वो नेगेटिव वेक्टर कहलाएंगे। जैसे अभी पहले वाले एग्जांपल देखो, अभी मैंने बोला था कि क्या है, मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है जिसपे मैं यहां से फोर्स लगा रहा हूं, कितनी, 10 न्यूटन की। मैंने कोई F1 फोर्स लगाई है जो कि 10 न्यूटन है। अब यहां से फिर कोई और पर्सन है, ठीक है, आप में से कोई आ गया जिसने क्या किया, उसकी मतलब इस बॉक्स के अपोजिट साइड उसने भी कितनी फोर्स लगाई, 10 न्यूटन की फोर्स लगाई है, जिसका मैंने नाम दे दिया F2। ठीक है, F2 फोर्स। अब देखो जरा, मैंने इधर फोर्स लगाई, उसने अपोजिट डायरेक्शन लगाई, तो ये क्या करेंगे आपस में, मतलब इनकी डायरेक्शन कैसी, अपोजिट है। भले ये भी 10 है, ये भी 10 है, बॉक्स हिलेगा ही नहीं, पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये बॉक्स मूव ही नहीं करेगा। ठीक है, एक तो ये चीज ध्यान रखना कि भाई बॉक्स रेस्ट में है, मैंने यहां से फोर्स लगाई, किसी ने यहां से लगाई, दोनों फोर्स सेम है, जिसे हमने 9th क्लास में आप लोग पढ़ के आते हो, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। तो ये कौन सी है, ये बैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है, ये एज ए एग्जांपल ऑफ बैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है, तो देखो 10 न्यूटन मैंने यहां से लगाई, 10 न्यूटन यहां से लगी, क्या हुआ, फोर्स ने एक दूसरे को क्या किया, अपोज किया। ठीक है, डायरेक्शन इनकी अपोजिट है,
और इनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो इस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो हमारी F1 फोर्स है वो इक्वल है, बट किसके, नेगेटिव ऑफ F2 फोर्स के। किसके, नेगेटिव साइन, नेगेटिव का साइन इंपॉर्टेंट है भाई, नेगेटिव ऑफ F2 फोर्स। ठीक है, ये है आप लोगों का नेगेटिव वेक्टर, ये होता है नेगेटिव वेक्टर। समझ आ गया होगा। अब देखो जरा कोप्लेनर। अब नेक्स्ट टाइप आता है वेक्टर्स का जिसका नाम है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर कुछ नहीं होता, इसका सिंपल सा मीन है सेम प्लेन। सेम प्लेन क्या होना चाहिए भाई, सेम प्लेन होता है। मतलब अगर हमारा कोई वेक्टर जो है, ये मतलब अगर मैं किसी क्वांटिटी की बात करूँ, किसी पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, अगर कोई पार्टिकल सेम प्लेन में है तो उसे हम क्या बोलते हैं कि वो कोप्लेनर है। ठीक है, अच्छा कोप्लेनर का मतलब, अभी आप लोग जो 10th में मैथ्स पढ़ी है आप लोगों ने, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोगों ने एक्स प्लेन देखा है, वाई प्लेन देखा, मतलब और एक्स वाई प्लेन भी देखा है कि मतलब ये मेरा क्या होता है, ये मेरा वाई डायरेक्शन है, ये मेरी क्या है, एक्स डायरेक्शन है, जिसे हम बोलते थे, इसे एक्स एक्सिस बोलते थे। ठीक है, और इसे क्या बोलते थे, इसे हम बोलते थे वाई एक्सिस। ठीक है, इतना हम लोग 10th में पढ़ के आ चुके हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक और एक्सिस होता है जो कि हमें दिखाई नहीं देता बट होता है। भाई मैंने बोला कि ये बोर्ड में एक प्लेन है, बोर्ड प्लेन है जिसमें एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, बट एक जो आपकी तरफ आ रहा है, मतलब अंदर से बाहर की तरफ या बाहर से अंदर की तरफ, ये मेरा जो पेन है, ये पेन क्या हो गया, ये पेन कौन सा हो गया, जेड एक्सिस। जैसे मैं बना के भी दिखा देता हूँ, देखो देखना जरा। अब ये मेरा कौन सा एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। ठीक है, ये कौन सा एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ये कौन सा एक्सिस हो गया, ये हो गया जेड एक्सिस। जेड एक्सिस हमें क्यों नहीं दिखाई देता, दिखाई दे रहा है आपको, जेड एक्सिस दिखाई नहीं दे रहा होगा ना भाई। ये होता है फिजिक्स, जिसे हम मतलब देखो बहुत ही बेसिक से एग्जांपल है फिजिक्स का, बट जिन्हें पहली बार पढ़ेंगे ना, जब आप लोग 11th में आके पहली बार पढ़ोगे तो ये भी लगेगा कि हमने वहां कुछ तो पढ़ा है। अभी आप लोग जब क्या पढ़ते हो, जब आप लोग 10th पढ़ते हो, आप लोगों ने देखा कि भाई हमारे पास सिर्फ एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। जब आप 11th में आ जाओ तो ये ऐसे घूम जाता है, एक्स हो गई, वाई हो गई, और ये कौन सी है, ये जेड एक्सिस होती है। तो आप लोगों को जेड एक्सिस के बारे में भी पढ़ना है। और अगर मैं बात करूं जैसे कोप्लेनर की, मैंने बोला कि कोई एक मच्छर है, भाई मच्छर बहुत हो रहा है आज के टाइम में, है ना। तो एक मच्छर क्या कर रहा है, वो राउंड मतलब वो घूम रहा है, वो ऐसे इस डायरेक्शन में, ध्यान रखना भाई ऐसे। तो वो क्या कर रहा है, एक्स वाई जेड तीनों प्लेन में घूम रहा है। एक मॉस्किटो तीनों प्लेन में घूम रहा है, मतलब उसका प्लेन क्या है, सेम प्लेन है, तीनों प्लेन्स में घूम रहा है। तो उसे क्या बोलूंगा मैं, कोप्लेनर वेक्टर। बेसिकली ये जो कोप्लेनर वेक्टर है, ये फिजिक्स में कोई इतना यूज नहीं है इसका, बट मैथ्स में काफी यूज है इसका। कोप्लेनर जो है मैथ्स में ज्यादा आता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज सच फिजिक्स के टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को बस इतना थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये क्या होता है कि सेम प्लेन में अगर हमारा कोई भी क्वांटिटी या कोई भी पार्टिकल एग्जिस्ट करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। कि मतलब मेरा जो है वो इस प्लेन में ऐसे राउंड कर रहा है। ठीक है, ये कौन सा होगी, मेरा कोप्लेनर वेक्टर। बस सेम प्लेन में कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो रहना चाहिए, उसे बोलते हैं कोप्लेनर। ठीक है, अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वेक्टर, ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है भाई ये। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है यूनिट वेक्टर। क्या नाम है इसका, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट सुन के याद आ रहा होगा भाई कि यूनिट्स बनाते हैं हम, कि दो लोग मिलके एक यूनिट बना रहे हैं, है ना, पूरी एक टीम। ये जैसे मैं मतलब कितनी बात करते हैं जैसे कि ग्रुप है, एक ग्रुप क्या है, एक यूनिट है ना, यूनिट बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने ना पीछे एक कहानी सुनी होगी, अगर आप लोगों ने सुनी है, कि एक पेरेंट्स में मतलब एक बुजुर्ग होता है जिसके कुछ बच्चे होते हैं 4-5। अब वो मतलब आपस में उनकी बनती नहीं है, तो वो क्या करता है, वो उन्हें एक लकड़ी देता है, हर एक को एक एक लकड़ी देता है। ठीक है, तो उन्हें वो तोड़ने के लिए कहता है, बहुत इजीली तोड़ देता है, बट जब सारी लकड़ियों को वो क्या कर देता है, जोड़ देता है, जब एक यूनिट बना देता है, तो वो लकड़ी उन उन 4-5 बच्चों से टूटती नहीं, वो मिलके भी तोड़ेंगे वो तब भी नहीं टूटती। तो यूनिट का मतलब ही है। ठीक है, तो वो वाली यूनिट अब देखते हैं कि फिजिक्स के अकॉर्डिंग वो यूनिट है क्या। ठीक है, देखो जरा यूनिट वेक्टर, सबसे पहले एक चीज बता दो, यूनिट वेक्टर कुछ नहीं होगा जिसमें किसी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड 1 है तो वो कौन सी हो जाती है, वो यूनिट वेक्टर हो जाती है। इसमें डायरेक्शन का इतना कोई रोल नहीं है,
बट यूनिट वेक्टर में इतना ये है कि मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। मैग्नीट्यूड शुड बी 1। क्या होना चाहिए भाई? मैग्नीट्यूड शुड बी 1। मैग्नीट्यूड शुड बी 1। अगर मैग्नीट्यूड 1 है तो कौन सा है? वो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं? यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं, कोई भी वेक्टर ले लो और उसके ऊपर कैप लगा दो, ये होता है। मतलब ये ब्रैकेट का कोई इतना रूल नहीं, मेरे को पता है 11th में आ गया था, आप लोगों को ब्रैकेट बस एक लग रहे होंगे, बट इंपॉर्टेंट है आप लोगों की ये कैप। क्या? ये कैप। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम कैप के नाम से ही जानते हैं कि क्या है ये? कैप है। ए कैप, बी कैप, सी कैप। अभी आप लोग आगे जाके भी मैं आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ाऊंगा, तो उसमें आप लोग पढ़ोगे आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक है? तो आप लोगों को क्या होता है, यूनिट वेक्टर किससे डिनोट करते हैं? कैप से। कि ए कैप जहां भी आप लोगों को दिख गया, इसका मतलब क्या बात कर रहा हूँ? यूनिट वेक्टर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है? डायरेक्शन भी आएगी इसमें, इंपॉर्टेंट रोल है उसका भी। अब देखो जरा यूनिट वेक्टर का। अभी जैसे देखो, अभी हम लोगों ने 11th क्लास के काफी सारे सेशंस कर लिए, बट मेरे को नहीं लगता कि मैंने उसमें आप लोगों को ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है जो आप लोगों ने 10th में नहीं पढ़ा था। ठीक है? अभी सिर्फ हम 10th के अकॉर्डिंग ही चल रहे थे, बट अब वेक्टर में पहला ऐसा फॉर्मूला आने वाला है जो कि आप लोग 10th से अबव लेवल का पढ़ोगे, और बहुत ईजी सा है। देखो, जब भी आप लोगों को कोई यूनिट वेक्टर निकालने को गए तो कुछ नहीं करना, सेम वेक्टर लो। क्या करना है? सेम वेक्टर लेना है, डिवाइड कर देना किससे? उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। किससे? उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। और यही है हमारा क्या? फॉर्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, आप लोगों के यहाँ फिजिक्स में तो यूज होना ही है। आप लोग जब 12th में आ जाओगे, 12th का फर्स्ट चैप्टर होता है मैट्रिसेस। ठीक है? 12th का फर्स्ट चैप्टर क्या है? मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस में ए कैप मतलब यूनिट वेक्टर का बहुत रोल है उसमें। ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए वो तो चलो बात की बात है, बट ध्यान रखना कि यूनिट वेक्टर का भी काफी रोल है उसमें। और मैंने बताया कि वो चैप्टर तो है ही ऑब्वियसली, कि उसमें वेक्टर एंड 3D करके एक चैप्टर है जो आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है? अब इसे समझते हैं ये कैसे है। मैंने आप लोगों से बोला कि भाई एक ना 10, चलो 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है। किस डायरेक्शन में लग रही है सर? ईस्ट में लग रही है। किसमें? ईस्ट में। अच्छा मेरे को बताओ ये है क्या? ये पूरा एक वेक्टर है, 10 न्यूटन फोर्स है, ईस्ट डायरेक्शन में, ये एक वेक्टर है। ठीक है? तो मैंने बोल दिया कि मेरा ना ए वेक्टर जो है वो कितना है? 10 है। ठीक है जी। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि इस पूरे में मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड क्या होता है सर? मैथमेटिकल जो भी नंबर होता है वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी क्या होगा? वो भी क्या होगा? 10 होगा। ठीक है? अब मैंने आप लोगों से बोल दिया भाई मेरे को ना यूनिट वेक्टर फाइंड कर दो सेम वेक्टर का। इसी वेक्टर का मेरे को क्या फाइंड कर दो? यूनिट वेक्टर फाइंड कर दो। आप लोगों ने बोला सर अभी तो आपने फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला लगा दो भाई। ए वेक्टर क्या होता है? मतलब ए कैप, सॉरी ए वेक्टर नहीं, ए कैप क्या होता है? सेम वेक्टर जिसकी वैल्यू हमारी 10 है और उसी का मैग्नीट्यूड कितना है? ये भी 10 है। 10 से 10 कैंसिल आउट हो तो कितना है? 1। तो देखो ऐसे निकालते हैं। ठीक है? अभी शायद इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, बट जब आप लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स सीख जाओगे तब ये और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है? इतना है यूनिट वेक्टर में, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है? अब आ जाओ नेक्स्ट चीज पे। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है भाई हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट क्या है? रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन सीखना है अब हमें। किसका? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ध्यान से पढ़ना ये। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। आप लोग 12th का सबसे इंपॉर्टेंट, सॉरी 12th बोल रहा हूँ, आप लोग 11th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ो जो कि आप लोगों को 12th में भी मदद करेगा, और आगे जो भी आप लोग जेई नीट जो भी एग्जाम दोगे उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है? तो ध्यान से पढ़ना। देखो जरा, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी। मैंने बोला कि ये ना हमारा कौन सा, ये वाई एक्सिस है। ये कौन सा एक्सिस है? ये हमारा वाई एक्सिस। ठीक है? वीडियो बन गया, चलो कोई बात नहीं, इतना तो पता लगेगा। ठीक है? ये वाई एक्सिस हो गया, और ये है मेरा कौन सा? ये है एक्स एक्सिस। ठीक है जी, ये एक्स एक्सिस हो गया। और ले लो, ये कौन सा है मेरा? ये है जेड एक्सिस। कौन सा एक्सिस? जेड एक्सिस। ठीक है? जेड एक्सिस ध्यान से, बहुत गलती करोगे आप लोग। ठीक है? देखो जरा, ये कौन सा है? ये है एक्स एक्सिस। ठीक है? ये है मेरा कौन सा? वाई एक्सिस। ठीक है जी। और ये कौन सा है? ये है जेड एक्सिस। अभी मैंने 3 कैप्स बोली थी, मतलब 3 यूनिट वेक्टर के नाम लिए थे, आई कैप, जे कैप, के कैप।
जो कि आप लोगों के रिप्रेजेंटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही वो है। अगर मैंने बोला कि कोई ना वेक्टर मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, कोई वेक्टर एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो मेरे को यूनिट वेक्टर फाइंड करके बता दो। तो आप लोग कैसे बताओगे? जैसे मैंने बोला कि कोई ना किसी एक वेक्टर ने डिस्टेंस कवर किया है कितना, 2। यहाँ पे कोई 2 है, मैंने बोला कि 2 का उसने डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। तो आप लोग मेरे को यूनिट वेक्टर बता दो। तो आप लोग कैसे बताओगे? एक्स कैप को डिनोट करने वाला जो होता है वो डिनोट होता है किससे? आई कैप से। एक्स कैप बोल रहा हूं, सॉरी, एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर आता है वो कौन सा आता है? आई कैप आता है। अब मैंने बोला कि वो कितना चला है, कि एक वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस में 2 मीटर तक चला है, तो मेरे को क्या फाइंड कर दो? तो मेरे को आप लोग बता दो कि उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो कुछ भी नहीं सर, इसका क्या कर दो, इन दोनों आपस में मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा? 2 आई कैप। जब भी आप लोग कहीं भी देखोगे ना आई कैप, तो उसके जस्ट पढ़ते ही आप लोग के दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि सर आई कैप की बात हो रही है, इसका मतलब एक्स एक्सिस की बात हो रही है। कौन से एक्सिस की बात हो रही है? एक्स एक्सिस की। ऐसे ही सेम जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है जे कैप। कौन सा? जे कैप। और जेड एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है के कैप। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर्स है, आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है। फिर आप लोग जब आगे पढ़ोगे मतलब इन्हें, तो उसमें आई क्रॉस जे मतलब इनके मल्टीप्लीकेशन में आएंगे, डॉट भी आएगा, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, बहुत सारी चीजें होती है। तो इसलिए अभी बोल रहा हूँ कि अच्छे से ध्यान से समझना कि ये क्या होता है, ठीक है। अब आप लोगों को मैंने बोल दिया कि भाई मैंने ना आप लोगों को पॉइंट दे दिए, कोऑर्डिनेट्स दे दिए, जो कि मैंने बोला 2,3 है। कितना है? 2,3। अब मैंने बोला मेरे को यूनिट वेक्टर बता दो, तो आप लोग बोलोगे सर ये हमने 10th में इतना तो पढ़ा है, अभी आपने थोड़ा सा बता दिया, तो हम इसे कर सकते हैं कि ये हो गया 2 आई कैप, मतलब ये एक्स डायरेक्शन में। ऑब्वियस सी बात है क्या होता है? ये एक्स होता है और ये क्या होता है? ये वाई होता है, जिसे हम इसे क्या बोलते थे? इसे हम एब्सिसा बोलते थे, और इसे क्या बोलते थे? ऑर्डिनेट, 10th क्लास में, ठीक है। तो अब ये एक्स डायरेक्शन में होता है, एक्स में कौन सा यूनिट वेक्टर होता है अभी बताया मैंने? आई कैप, तो ये लग गया प्लस, ठीक है। वाई डायरेक्शन में कौन सा होता है? जे कैप होता है, तो ये हो गया मेरा 3 जे कैप, ठीक है। ऐसे करते हैं। अब मैंने आप लोगों को एक कोऑर्डिनेट दे दिया, जिसके मैंने मतलब एक, हाँ, कोऑर्डिनेट दे दिए जिसके जो कोऑर्डिनेट्स है, जैसे ये है 4, 5 और 6, 3 कोऑर्डिनेट्स है। एक पॉइंट दे दिए जिसके क्या है? 3 कोऑर्डिनेट्स। तो आपको पता है कौन सा? ये एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है, ठीक है। अब देखो जरा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, अब इसे कैसे डिनोट करेंगे? तो इसे मैं बोल सकता हूँ कि ये 4 आई कैप है प्लस 5 जे कैप है जो कि वाई डायरेक्शन में है, प्लस 6 के कैप है जो कि किस डायरेक्शन में है? जेड, जेड एक्सिस में या जेड डायरेक्शन बोल। तो ऐसे हम इसे डिनोट करते हैं। अब अच्छा, इसे ही एक एग्जांपल बना के आप लोगों को यूनिट वेक्टर भी निकालते हैं, ठीक है। मैंने बोल दिया कि ये ना कोई ए वेक्टर है, ए वेक्टर है। अब आप लोग मेरे को क्या फाइंड करके दे दो? आप लोग मेरे को ए कैप फाइंड करके दे दो, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आप लोगों को याद है, क्या होता है भाई? वही सेम वेक्टर, और उसी वेक्टर का क्या होना ले लेना है आप लोगों को? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड लेना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, इसे हम करते हैं। ए वेक्टर तो मेरे को मिल गया, ये तो सेम एज इट इज आएगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना, देखो किसी भी वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकालते हो तो कुछ नहीं करना, रूट लो, ठीक है। आई कैप का कॉफिशिएंट, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक फॉर्मूला सा बना देता हूँ आप लोगों के लिए कि ये होता है कॉफिशिएंट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, कॉफिशिएंट ऑफ यूनिट वेक्टर्स का स्क्वायर। ये क्या है सर? अब देखते हैं जरा। मैंने बोला कि मेरे को ये निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना, देखो कैसे निकलेगा। मैग्नीट्यूड देखो कैसे निकलेगा, जैसे इसकी बात करते हैं, ठीक है। इधर देखो, एक सेकंड यार, ये क्या परेशान कर रहा है। हाँ, देखो जरा, इस ये वेक्टर है, ये तो सेम एज इट इज जगह, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब मैंने भी बताया कॉफिशिएंट ऑफ यूनिट वेक्टर। ये आई हमारा यूनिट वेक्टर, इसका कॉफिशिएंट क्या है? 4, और कॉफिशिएंट ऑफ यूनिट वेक्टर का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, 5 किसका, इसको किसका यूनिट वेक्टर का कॉफिशिएंट है? वो जे का, तो ये क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर प्लस, आगे देखो के कैप का कॉफिशिएंट क्या है? 6, मतलब 6 का स्क्वायर। इन सबको ऐड कर दो, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर कितना? 36, ठीक है। सबको ऐड कर दो, सबको क्या कर दो? ऐड कर दो, कितना बनेगा? 35 और 5 कितना?
40, 40 और 20 60, 60 और 15 कितना बनेगा, 60 और 15 75 और 2 कितना, इसे छोटा करो, ये बन जाएगा आप लोगों को 77। देख लेना करके, 6 6 12 5 6, हाँ ठीक है, ठीक है, वो आ गया। अब देखो जरा, अब इसे कैसे, ए कैप मेरे को फाइंड करनी थी। ए कैप का आंसर क्या है मेरा, सेम वेक्टर लिखो, जो कि क्या है 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप प्लस 6k कैप डिवाइडेड बाय उसका ही मैग्नीट्यूड क्या है, √77। अब ये बच्चे वाली चीजें मत पूछने कि सर इसका तो जो यूनिट वेक्टर है इसकी तो मैग्नीट्यूड जो 1 आया ही नहीं है ना, आया ही नहीं है इसका वेक्टर, तो ये यूनिट वेक्टर है नहीं। ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, यूनिट वेक्टर है नहीं। मैंने बोला वो बात सही है कि यूनिट वेक्टर वही होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, बट कहीं ना कहीं ये जो है ये 1 को क्या कर रहा होगा, इक्वल आ रहा होगा, मतलब ये 1 के इक्वल आ ही रहा होगा। भाई यूनिट वेक्टर निकाला है मैंने, यूनिट वेक्टर के फॉर्मूले से निकाला है, तो मैं इसे बोल सकता हूँ कि ये पूरा जो है ये 1 के इक्वल है, क्योंकि मैं क्या निकाल रहा हूँ, एक यूनिट वेक्टर निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसी आप लोग और भी चीजें आगे जाके देखोगे जब आप लोग ये चैप्टर पूरा हम बेसिक से कवर करेंगे। जब हमारे अप्रैल में सेशन आएगा, जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो उसमें दोबारा से हम वेक्टर के टाइप, बहुत और भी टाइप्स होते हैं। देखो वेक्टर के मैं आज के सेशन में इतने रखूंगा, कोई ज्यादा लोड नहीं देना, बट ध्यान रखना कि इस तरीके से यूनिट वेक्टर निकालता है, बहुत इंपॉर्टेंट। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इक्वल वेक्टर, ठीक है, और नेगेटिव वेक्टर, कोप्लिनर वेक्टर, और एक ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर सीख लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना। इसके बेसिक्स अभी से ही क्लियर कर लो, क्योंकि बच्चों को ये 12th में भी बहुत तंग करता है। बच्चों को ये 12th में फिजिक्स तो फिजिक्स, ये मैथ्स में भी बहुत तंग करता है। ठीक है, और ये बहुत ही हाई वेटेज एक चैप्टर मान लो, ये एक टॉपिक मान लो। फिजिक्स के लिए बहुत ही हाई वेटेड टॉपिक है, और मैथ्स के लिए बहुत ही हाई वेटेड चैप्टर है। ठीक है, तो इसे छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं बनता। इसे अभी से इसके बेसिक्स क्लियर करके चलो, सो दैट आगे जाके आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट सेशन। बाय।